हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फरवरी 2026 में जो विचित्र योग संयोग बनने जा रहे हैं ये क्या है, कैसे बन रहे हैं, क्या प्रभाव होगा, ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, जो स्थितियों को जानेंगे, क्या प्रभाव अच्छा बुरा जो भी मिलेगा वो भी समझेंगे और उपाय भी जानेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को जान लेते हैं। ग्रहस्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को कुंभ राशि पर होने जा रहा है, यानी आपकी ही राशि पर। और मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन कुंभ राशि पर होने वाले हैं। बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा का परिवर्तन भी 2.25 दिन में होता रहता है। मंगल का भी परिवर्तन कुंभ राशि पर 23 फरवरी को होने जा रहा है। बुध 3 फरवरी को ही कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे, 9 फरवरी को उदय हो जाएंगे और 26 फरवरी को वक्री भी हो जाएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। शनिदेव मीन राशि पर है और राहु कुंभ पर ही गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह पर। तो प्रिय दर्शकों, ये है फरवरी महीने की ग्रहस्थिति। अब बात कर लेते हैं कि विचित्र योग संयोग कैसे क्या बन रहा है। आपने एक चीज यदि ध्यान दी हो, लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं ग्रहस्थितियों में, कि पहले तो धनु राशि पर, फिर मकर पर और अब कुंभ पर लगातार चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही फरवरी के महीने में, परंतु यहां पर पंचग्रही योग और फिर चंद्रमा को भी यदि हम देखें तो षटग्रही योग भी बनेगा। और आपने ध्यान दिया होगा कि 2025 में भी ये पंचग्रही और षटग्रही योग बना था और 2025 बहुत अच्छा नहीं था, परंतु 2026 में भी पंचग्रही और षटग्रही योग बन रहा है। और उसमें भी इस बार जो स्थितियां बनने जा रही हैं उसमें सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे और राहु भी होंगे और फिर चंद्रमा भी आएंगे। ये षटग्रही योग पंचग्रही योग जो बन रहा है, इसमें कुछ तो राजयोग, कुछ दुर्योग, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। और ये कुंभ राशि पर ही इस महीने फरवरी के महीने में बनने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा या बुरा प्रभाव मिलेगा वो कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा। अन्य राशियों के ऊपर भी प्रभाव है, हमने इसकी चर्चा पहले कर ली है, पर अब कुंभ राशि के ऊपर ये फरवरी का महीना क्या कैसे नवग्रह प्रभाव डालेंगे ये जानते हैं। प्रिय दर्शकों, एक एक करके स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, व्यापार और आपका करियर, ये सब कैसे रहेंगे संक्षेप में जान लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंताएं हो सकती हैं और डरने की आवश्यकता नहीं, समय है बदल जाता है। आप यदि ध्यान रखते हैं, योग व्यायाम करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह समय समय पर लेते रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से चीजों को संभाला जा सकता है। बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना ठीक कहा जाएगा और इसमें कोई विशेष बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बाकी ध्यान आपको मेहनत हमेशा करनी ही है। लव पार्टनर के लिए ये महीना ठीक ठाक है, थोड़ा भ्रम से जरूर बचना है। कई बार भ्रम की स्थितियां बनेंगी, परंतु बहुत ज्यादा देखिए, कोई भी बात को लेके उसके वो वाली की ऐसा हुआ तो फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, मतलब छोटी छोटी बातों में कह दिया जाए कि तिल का ताड़ बनाते हैं कुछ लोग, वो वाली चीजों में नहीं पड़ना है आपको। कोई भी बात हो, इस समय इस बात का ध्यान रखिए कि कोई बात है सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आती समझने की कोशिश करिए, उसमें फंसने की कोशिश मत करिए, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। खाली लव लाइफ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर एक सेक्टर में, हर एक रिश्ते में, हर एक जगह पर
इसके अलावा बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ की स्थिति 12 फरवरी के बाद विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बार मान अपमान की स्थितियां, कई बार आपस में विरोध, कई बार आपस में कलह का माहौल और बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भैया हम ही श्रेष्ठ हैं, दुनिया है, हम भी दुनिया के साथ है, इस चीज को ध्यान रखिए। रही बात अब हम कर लेते हैं व्यापार की, तो व्यापारियों के लिए भी स्थितियां उतार चढ़ाव भरी रहने वाली हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान के साथ अपने व्यापार में आपको आगे बढ़ना है। बात करें करियर की, तो करियर की विशेष चिंता नहीं है। करियर में चीज जैसे चल रही थी चलती रहेंगी, बल्कि आपको अच्छी ग्रोथ और धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये चीज ये जरूर है कि लास्ट जो हफ्ता होगा, लास्ट सप्ताह होगा फरवरी का, उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सतर्क हो जाना, बाकी बहुत चिंता की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इष्ट की आराधना करिए, ध्यान प्राणायाम करते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। भगवान शिव का जो बहुत ही दिव्य मंत्र है महामृत्युंजय, तो उसका जप करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की भी आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव को विशेष रूप से अभिषेक प्रिय है, यदि आप कर पाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा विधि नहीं पता तो भोलेनाथ है, नाम ही भोलेनाथ है, तो उनको जल भी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो भगवान शिव की आराधना करिए और अपने इष्ट की आराधना करिए। इसके अलावा कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।